हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम सैलरी के बारे में बात करेंगे। सैलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एग्जॉटिक और अंडर एक्सप्लॉइटेड वेजिटेबल क्रॉप है। तो आइए बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी, द बोटानिकल नेम ऑफ सैलरी इज एपियम ग्रेवियोलेंस एंड इसमें अम्बल की फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि आप कोरिएंडर पे देखते हैं कि अम्बल्स की फॉर्मेशन होती है। एंड इन केस ऑफ योर कैरेट की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो अम्बल्स की फॉर्म में आती है। तो एक कैरेट में आप देखते हैं कि कंपाउंड अम्बल्स रहते हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप के अम्बल्स पाए जाते हैं। एंड इन केस ऑफ सैलरी द इन्फ्लोरेसेंस इज ऑल्सो अ अम्बल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। एंड सिमिलरली इन वे ऑफ कोरिएंडर, अगर कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर में भी अम्बल्स की फॉर्मेशन होती है। एंड इन केस ऑफ योर कैरेट द अम्बल्स आर कंपाउंड इन नेचर। अब क्रोमोजोम नंबर की बात करते हैं तो क्रोमोजोम नंबर आपने देखा होगा जितने भी हमारी टेम्परेट की क्रॉप्स हैं, टेम्परेट वेजिटेबल्स की बात करें या दूसरी किसी अन्य तरह की, जैसे आपके कोल्ड क्रॉप्स की वेजिटेबल्स हैं, उनके बारे में बात करें तो लगभग इनका जो क्रोमोजोम नंबर है काफ़ी कम पाया जाता है। तो इसका क्रोमोजोम नंबर है 2n=22 एंड जो ओरिजिन है इस क्रॉप का दैट इज़ मेडिटेरेनियन रीजन। सो इसे हिंदी में हम अजमूदा के नाम से भी जानते हैं। नाउ अबाउट द ओरिजिन, अगर एक सिंपल टर्म में बात करें होल ऑफ द ओरिजिन कि ओरिजिन क्या है सैलरी का, तो ओरिजिन है मेडिटेरेनियन रीजन। ये मेडिटेरेनियन रीजन की हब है और इसे कल्टीवेशन में फ्रांस और इंग्लैंड से लेके आया गया था ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। तो इस क्रॉप की जो कल्टीवेशन है 16th शताब्दी में स्टार्ट हुई थी। लेटर ऑन इसे टेम्परेट यूरोप, यूएसए इन एरियाज़ में या इन कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और क्रॉप को जो इंडिया में सबसे पहले सक्सेसफुल कल्टीवेशन इंडिया में हुई है दैट इज़ अराउंड 1940 में, जब इसे फ्रांस से एक्सपोर्ट किया गया था फॉर द पर्पज़ ऑफ सीड प्रोडक्शन के लिए, यानी कि एक सीड क्रॉप की तरह इसे एज ए पहले ट्रीट किया गया था, क्योंकि इसमें इसके जो सीड रहता है उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में 1940 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। देन उसके बाद इंडिया से एशिया, बलूचिस्तान, बेल्जियम, इजिप्ट, इथोपिया, स्वीडन, जर्मनी, इटली एंड फ्रांस और मैनी अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इंडिया में अगर इसकी कल्टीवेशन की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में इसकी जो कल्टीवेशन है इस क्रॉप की काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अभी तक एरिया की बात करें तो लगभग 5000 हेक्टेयर एरिया सैलरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें से जो 90% एरिया है दैट कम्स फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब एरिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है सैलरी। देन टाइप्स, सो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर ग्रुप्स के बारे में कि एपियम ग्रेवियोलेंस के कितने तरह के हॉर्टिकल्चर ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है सैलरी टाइप, यानी कि एडिबल, जिसे हम कहते हैं एडिबल सैलरी। तो इसे हम एपियम ग्रेवियोलेंस वैरायटी डल्से के नाम से जानते हैं। देन सेकेंड टाइप की जो सैलरी रहती है दैट इज़ एडिबल रूटेड टाइप। तो सबसे पहले ब्लांच्ड सैलरी की बात की हमने, डल्से इज़ अ ब्लांच्ड सैलरी टाइप, यानी कि जो एक्चुअल में हम जो सैलरी है दैट वी कंज्यूम। और अगर हम एडिबल रूटेड की बात करें तो एडिबल रूटेड सैलरी में आपका एपियम ग्रेवियोलेंस वैरायटी रापासियम आएगा। देन अनदर टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट सैलरी इज लीफी टाइप ऑफ सैलरी, जिसमें एडिबल लीव्स को यूज़ किया जाता है, एडिबल पार्ट को। देन इसका जो हॉर्टिकल्चर ग्रुप रहेगा, जो वैरायटी रहेगी दैट इज़ एपियम ग्रेवियोलेंस वैरायटी सिकेलियम। एंड देन स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ सैलरी, तो इस तरह की सैलरी जो पाई जाती है उसे हम स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ सैलरी कहते हैं, यानी कि इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है सेसाइल इन्फ्लोरेसेंस रहती है एंड इसका जो हॉर्टिकल्चर ग्रुप है दैट इज स्मॉलेज। तो चार तरह की जो हॉर्टिकल्चर ग्रुप्स हैं सैलरी के अकॉर्डिंग टू ऑर्टन 1984, ऑर्टन साइंटिस्ट ने दिए थे ये सारे के सारे हॉर्टिकल्चर ग्रुप्स। तो सबसे पहले आप बात करेंगे ब्लांच सैलरी के बारे में, जिसे हम डल्से के नाम से जानते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द एडिबल रूटेड टाइप दैट इज रापासियम एंड देयर आफ्टर लीफी टाइप दैट इज सिकेलियम एंड स्मॉलेज इज स्मॉलेज वैरायटी। देन कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो जो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है दैट इज़ अबाउट प्रोटीन्स इसमें 6.3% पाया जाता है, विटामिन सी
विटामिन सी की बात करें तो 62 मिलीग्राम विटामिन सी, कैल्शियम 230 मिलीग्राम, आयरन 6.3 मिलीग्राम। यानी कि ये जो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं तो विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन की जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है इस तरह के क्रॉप्स में। देन अबाउट द इकोनॉमिक प्रोड्यूस, इकोनॉमिक प्रोड्यूस जब इसे फ्रांस से कल्टीवेट किया गया, फ्रांस से इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग द ईयर 1940, तो इंडिया में जो इसकी कल्टीवेशन थी फॉर द पर्पज़ ऑफ सीड ऑयल के लिए की जाती थी, क्योंकि इसके सीड में 2 से 3% असेंशियल ऑयल पाया जाता है, और जो ऑयल का कलर रहता है पेल येलो कलर का ऑयल पाया जाता है, और ऑयल में सेलेनिन नाम का एक कंपाउंड रहता है और डी लिमोनिन, जिसकी वजह से इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अबाउट द लीव्स, अब पहले से ऑयल पर्पस से इसके सीड्स के पर्पस से सीड वैल्यू क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता था। नाउ वी आर टेकिंग दिस क्रॉप फॉर द पर्पस ऑफ लीफ गार्निशिंग पर्पस के लिए। आपने देखा होगा सैलेड्स में हम इस क्रॉप को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देन लीव्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन ए एंड इवन विटामिन सी, एंड दिस क्रॉप इज जनरली कंज्यूम्ड एज अ सॉलिड वेजिटेबल क्रॉप। नाउ अबाउट द राइप सीड, राइप सीड जो रहेंगे उन्हें हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली फूड्स और कुछ लिक्विड्स में। एंड देन सीड्स की प्रॉपर्टी रहती है इट इज़ अ स्टिमुलेंट, इट इज़ अ कार्मिनेटिव, सो इसे हम एज अ नर्व टॉनिक की तरह भी मेडिसिन में यूज़ करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, रूमेटिज्म को अवॉइड करता है। देन सीड ऑयल को फ्लावरिंग फूड आइटम्स में यानी कि फार्मास्यूटिकल में अगर देखा जाए और परफ्यूमरी इंडस्ट्रीज़ में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सीड ऑयल ऑफ सेलेरी का। देन फैटी ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम दिस फ्रूट्स, यानी कि जो फैटी ऑयल्स है वो फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है, और फ्रूट की जो इसमें वैल्यू रहेगी दैट इज़ एंटीस्पास्मोडिक वैल्यू है, एंड इट एक्ट्स एज अ नर्व स्टिमुलेंट्स। तो ओवरऑल ये नर्व स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, फार्मास्यूटिकल में इसकी इंपॉर्टेंस है, एंड एडिबल ऑयल्स इससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, एंड मैनी अदर कार्मिनेटिव और स्टिमुलेटिव पर्पज से इसे एज अ मेडिसिन भी यूटिलाइज किया जाता है। Then here you can see the amazing top health benefits of celery. Celery improves your digestion, reduces the inflammations, and it lowers the blood pressure, and also reduces the your bad cholesterol, and thereafter it keeps your body hydrated. Then it combats the cancers, memory loss को prevent करता है, that is why it is used in the various type of nerves related disorders, and it improves and protects our vision because of presence of vitamin A, and it has some alkalizing neutralizing effects, and it also aids in the weight loss. So इस तरह से top health 10 benefits हैं celery के। देन सम ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो सेलेरी के सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड ओलियोरेजिन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सम डिहाइड्रेटेड लीव्स ऑफ सेलेरी आर ऑल्सो कंज्यूम्ड, एंड सम ऑफ द फ्रीज ड्राइड सेलेरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो कंज्यूम्ड। सो सेलेरी का जो सॉल्ट है दैट इज़ वेरी फेमस सॉल्ट। देन अबाउट द बोटानिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट, तो इन शॉर्ट अगर पिक्चर को देखते हुए बताएं तो इसके जो स्टेम की जो लेंथ है या फिर पूरे प्लांट की जो लेंथ है दैट इज़ अबाउट 60 to 120 सेंटीमीटर हाइट रहती है। हर्बेशियस प्लांट है, जितने भी वेजिटेबल क्रॉप्स है मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर हर्बेशियस इन नेचर, एनुअल इन नेचर, एंड फॉर द सीड प्रोडक्शन इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव फेज दैन दे विल बी ऑफ बाइनियल नेचर। स्टेम्स यूजली ब्रांच स्टेम रहेंगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस आप देख सकते हैं कि जो एक सिंगल स्टेम है उससे काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं। देन इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है आप यहाँ देख रहे हैं कि इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस है, एंड इन अम्बल्स की फॉर्म में इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती हैं, एंड दीज अम्बल्स आर सिसाइल इन नेचर। नाउ लीव्स की बात करें तो लीव्स इसके ऑब्लॉन्ग शेप के लीव्स रहेंगे, एंड ट्राइपिनेट या जिन्हें हम ट्राइफोलिएट लीव्स कहते हैं, एंड लीव्स का जो कलर है डार्क ग्रीन रहेगा, एंड स्टेम का कलर इज़ अबाउट लाइट ग्रीन इन कलर। तो फ्लावर्स जनरली वाइट और ग्रीनिश वाइट कलर के फ्लावर्स पाए जाते हैं, सेसाइल फ्लावर्स रहेंगे। देन नंबर ऑफ फ्लावर हेड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं या प्रोड्यूस रहेंगे इस तरह की क्रॉप से, एंड जिससे हम फ्रूट्स को ले सकते हैं, एंड देन वी विल गो फॉर द सीड प्रोडक्शन। सीड्स की बात करें तो इसके अम्बल्स जब ड्राई होंगे तब उन्हें हम हार्वेस्ट करेंगे, थ्रेशिंग करेंगे थ्रेशिंग फ्लोर पे, एंड देयर आफ्टर वी विल मेक द 2 यूनाइटेड अम्बल्स जिससे कि हम एक सीड को एक्सट्रैक्ट करेंगे।
नाउ सैलरी के सीड की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है सैलरी के सीड के बारे में कि इसमें 1000 ग्रेन वेट जो है सैलरी सीड का अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ग्राम रहता है एंड 1 ग्राम सीड में 2000 से 2500 सीड्स पाए जाते हैं। सैलरी का जो सीड रहेगा 1 to 2 मिलीमीटर डायमीटर या फिर आप कह सकते हैं इन लेंथ ओवल और ग्रीनिश ब्राउन कलर के सीड्स पाए जाते हैं। इस तरह के सीड्स लगभग जो सैलरी के हैं वो देखने को पाए जाते हैं एंड दीज आर द एडिबल रूटेड टाइप्स, यानी कि जिसमें रूट्स को भी यूटिलाइज किया जाता है। दिस इज द पेल येलो कलर ऑफ सैलरी ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स एंड दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ लीव्स। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सैलरी दैट इज अबाउट ग्रीनिश वाइट और वाइट इन कलर। देन प्रोपोगेशन टेक्निक्स के बारे में बात करें या प्लांटिंग मेथड्स और प्लांटिंग टेक्निक्स के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो इस तरह की क्रॉप है जिसे हम 6 to 8.5 pH पे ग्रो कर सकते हैं, यानी कि सिल्ट लोमी टू लूम और सम सॉइल्स हैविंग द alkaline saline reactions and moderate organic matter. It is not suited to the clay soils and it can withstand the waterlogging conditions. Now overall climatic requirement के बारे में बात करें तो कोल्ड टेम्परेचर की क्रॉप है, हार्डी क्रॉप है, कोल्ड एरियाज में ग्रो की जाती है। जनरली प्लेन्स में इसे हम एज अ एनुअल क्रॉप की तरह ट्रीट करेंगे और अगर हम सीड प्रोडक्शन की बात करेंगे दैट विल बी और बाइनियल एंड बाइनियल का जो सीड प्रोडक्शन है सैलरी के केस में दैट इज कैरिड आउट इन द टेम्परेट रीजन्स। सो टेम्परेट एरिया में वार्म डेज कूल नाइट्स फॉर द रबी क्रॉप एंड लो ह्यूमिडिटी अलॉन्ग विथ प्लेंटी ऑफ सनशाइन। जनरली कूल टेम्परेचर जो है वो सोइंग के टाइम रहता है एंड वार्म ड्राई वेदर जो है वो सीड राइपनिंग के टाइम आइडियल माना जाता है। सो क्लाइमेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है फ्रॉम द वेजिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड अप टू द सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्लाइमेट जनरली जो कूल टेम्परेचर है सोइंग के पर्पज़ पे अगर हम बात करें तो सोइंग के लिए कूल टेम्परेचर एंड अगर हम सीड राइपनिंग की बात करें तो वार्म टेम्परेचर या वार्म ड्राई वेदर। देन अगर मेजरली इस क्रॉप की बेसिकली एक बात करें तो ये एक विंटर सीजन की क्रॉप है जहाँ पर लंबे जो दिन रहेंगे लगभग अबाउट 12 से 14 घंटे का जो टेम्परेचर है, जो सनलाइट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, कूल नाइट्स अलॉन्ग विथ प्लेंटी ऑफ सनशाइन। देन इम्पॉर्टेंट एक आइडियल रेंज की बात करें टेम्परेचर की सैलरी में दैट इज़ 15 to 21 डिग्री सेल्सियस और काफ़ी अगर लो टेम्परेचर इसमें जा रहा है जैसे कि अगर हम 5 या 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर है तो इसमें बोल्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बोल्टिंग यानी कि सीड स्टॉक फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे जिसकी वजह से हमारी जो यील्ड है मेन जो क्रॉप है जिस चीज़ के लिए हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इकोनॉमिक जो पार्ट है उसकी वैल्यू और उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है। देन वेराइटीज़ की बात करें तो 2 तरह की वेराइटीज़ इस पर इम्पॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ ब्लांच्ड हैबिट की, यानी कि ऐसी वेराइटीज़ जिनमें सेल्फ ब्लांचिंग पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लोरिडा गोल्डन एंड देन IRI के द्वारा कुछ वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं, वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस की गई हैं, प्रोड्यूस की गई हैं दैट आर राइट ग्रूव जाइंट, फोर्ट हुक एम्परर एंड स्टैंडर्ड बियरर। सो ये वेराइटीज़ जो हैं ग्रीन और येलो कलर के लीव्स के कलर में पाई जाती हैं, काफ़ी प्रेफर्ड वेराइटीज़ हैं इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ की डिस्क्रिप्शन दी गई है जैसे कि फोर्ट हुक एम्परर। तो इसका ओरिजिनेटिंग सोर्स है IRI दिल्ली और ये काफ़ी लेट सीजन की वेराइटी है एंड इसमें जो लीव्स रहेंगी टेंडर लीव्स, थिक और ब्रॉड लीव्स, वाइट स्टॉक अलॉन्ग विद डॉफ नेचर। देन स्टैंडर्ड बियरर के जो प्लांट्स रहेंगे दैट इज़ मीडियम टॉल एंड ऑल्सो अर्ली वेराइटी एंड अबाउट द गुड साइज ऑफ द प्लांट राइट ग्रूव जाइंट काफ़ी टॉल वेराइटी है और हाई यील्डिंग वेराइटी है जिसमें वाइट स्टॉक प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो पेटियोल है जो एडिबल पार्ट है दैट इज़ ऑफ वाइट कलर, सो फाइन क्वालिटी पाई जाती है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ और यू कैन से RRL 85-1 जो कि गामा रेज से इंड्यूस्ड म्यूटेंट है और इवॉल्व की गई है RRL जम्मू में एंड इट इज़ अ अर्ली फ्लावरिंग म्यूटेंट वेराइटी है और यानी कि इसमें जो फ्लावरिंग पीरियड है
कंपेयर टू द पेरेंटल लाइन वो काफ़ी लंबा रहता है और इसमें फ्लावरिंग लगभग 120 टन तक पाई जाती है एंड इसका जो ऑयल कंटेंट है दैट इज़ अबाउट 2%। नाउ प्रोपेगेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया टेम्परेट रीजन में जनरली इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। देन टेम्परेट एरिया में फॉर द पर्पज़ ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ एनुअल वे में इसे फॉर द वेजिटेटिव पार्ट पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में मेजरली ग्रो किया जाता है। सो एक विंटर सीजन की क्रॉप है, राबी सीजन में ग्रो की जाती है। 15 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑप्टिमम माना जाता है। तो प्रोपेगेशन हम जनरली 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट वन मेथड इज़ ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि डायरेक्ट हम सीड को सोइंग कर रहे हैं, एंड सेकंड मेथड इज़ बाय रेजिंग द सीडलिंग्स ऑन द नर्सरी बेड, जिसे कि हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। देन सीडलिंग्स जब आपकी 2 वीक्स की हो जाएंगी और उसके बाद जब सीडलिंग्स की आप लेंथ को देखेंगे लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाएगी, दैट इज़ अबाउट 60 डेज़ के बाद। तो उस तरह की सीडलिंग्स हम प्रेफर करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। और जनरली सीड रेट की बात करें, अगर हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड से सीड रेट की बात कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट 120 टू 150 और 125 टू 130 150 ग्राम पर हेक्टेयर। एंड अगर हम सीड रेट की बात करें डायरेक्ट सोइंग ब्रॉडकास्टिंग मेथड से दैन 1.5 टू 2 kg पर हेक्टेयर सीड रेट इज़ नेसेसरी। हाउएवर जनरली जो फार्मर्स हैं जो नर्सरी रेज कर रहे हैं वो लगभग 60 दिन की जो नर्सरी जब आपकी हो जाएगी उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। सैलरी की लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर टॉल रहेगी, 7 से 8 सेंटीमीटर रूट की ग्रोथ होगी। उस तरह की जो नर्सरी है उसे एक प्रॉपर स्पेसिंग पे ट्रांसप्लांट किया जाता है, लगभग 30 बाई 30 सेंटीमीटर एंड मे बी 40 टू 25 सेंटीमीटर, सो दैट कि प्लांट में एक सफिशेंट पॉपुलेशन को फील्ड में मेंटेन किया जा सके। देन नर्सरी रेजिंग और प्लांटिंग की जैसे मैंने बात की, एक ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है। जब हम नर्सरी को रेज कर रहे हैं तो लगभग 50 स्क्वायर मीटर की जो नर्सरी है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर एरिया ग्रोइंग। सो सीड रेट 1.5 टू 2 kg। सीड्स को हम जनरली ओवरनाइट सोकिंग करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द ब्रॉडकास्टिंग और लाइन सोइंग एंड देन वी विल कवर दैट टॉप ऑफ द सॉइल, वी विल कवर द टॉप विद द थिन लेयर ऑफ द सॉइल। सो सोइंग जनरली हम जुलाई और सितंबर में प्रेफर करते हैं और जनवरी और मार्च में हिल्स में प्रेफर की जाती है। तो इस वे से हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे लगभग 45 से 60 दिन बाद और 15 से 20 सेंटीमीटर जब लेंथ हो जाएगी देन वी विल इरीगेट द क्रॉप अकॉर्डिंग टू आर इरीगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। लाइक हमें वीकली जो है सीड इस क्रॉप को इरिगेट करना पड़ता है या फिर हम इसे फोर्टनाइट इंटरवल में भी इरिगेट कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सीजन, कौन सा है, नेचर ऑफ द क्रॉप क्या है और किस तरह से हम क्रॉप को कौन सी सिचुएशंस में ग्रो कर रहे हैं। देन मैन्योरिंग की बात करें तो लगभग 20 से 30 टन पर हेक्टेयर FYM इंपॉर्टेंट है। 100 टू 120 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, P2O5 1/3 ऑफ नाइट्रोजन एंड टुगेदर विद P2O5 एंड K2 एट 40 टू 60 kg पर हेक्टेयर इज बेसिकली अप्लाइड। सो इन शॉर्ट जो नाइट्रोजन की डोज है दैट इज़ मैक्सिमम और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो P2O5 और K2O की जो डोजेज हैं दैट इज़ एट 40 टू 60 kg पर हेक्टेयर। सो नाइट्रोजन को हम जनरली सप्लीमेंट करेंगे 3 स्प्लिट डोजेस में, क्योंकि जनरली हम इसे जब वेजिटेटिव पार्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं तो नाइट्रोजन शुड बी इन अबंडेंस अमाउंट। सो ऐसे एरियाज जहाँ पर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वहाँ पर ब्लैक हार्ट डिजीज़ हो सकती है एंड बोरोन की डेफिशिएंसी है वहाँ पे स्टेम की क्रैकिंग हो सकती है एंड इवन मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो सकती है। सो अकॉर्डिंगली हम कैल्शियम, बोरोन और मैग्नीशियम को सप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सॉइल सिचुएशन। सो सबसे पहले अगर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो सॉइल की जो टेस्टिंग की जाती है उसके बेस पर ही हम न्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंट्स करते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरकल्चर ऑपरेशन है दैट इज़ ब्लांचिंग एस्पैरेगस में ब्लांचिंग की जाती है एंड यू कैन से कि ब्लांचिंग जो है कॉलीफ्लावर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ब्लांचिंग कॉलीफ्लावर में भी की जाती है। देन ब्लांचिंग जो है सैलरी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज वी हैव टू ईट द क्रिस्प गुड टेक्सचर, गुड फ्लेवर, टेंडर्ड वन दैट लीव स्टॉक।
सो उसके लिए हमें लाइट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टॉक पोर्शन, सो दैट कि जितने भी प्लांट्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, दे विल नॉट बी डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ क्लोरोसिस। इसके लिए हम ब्लांचिंग करेंगे। ब्लांचिंग जनरली हम करेंगे जब प्लांट की हाइट जो है 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है। हम कुछ सकर्स को रिमूव करेंगे, देन उसके बाद हम जो आपकी जो ब्लांचिंग है, ब्लांचिंग के लिए हम एक ब्राउन पेपर का यूज़ करेंगे। ब्राउन पेपर को हम चारों तरफ जो ब्लास्ट सेलरी है, सेलरी के चारों तरफ उसको एक रोल की फॉर्म में, एंड देन वी विल टाई विद द नॉट ऑफ दैट, एक थ्रेड से हम उसे टाई करेंगे, सो दैट कि जो सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में उसे जो उसकी पिटियोल है उस पर इफेक्ट ना हो, एंड देयर आफ्टर हम ब्लांचिंग को प्रोसीड करेंगे। जनरली हम अर्थिंग अप भी कर सकते हैं फोर्टनाइट इंटरवल पे, बट अवॉइड करेंगे हम कि कोई भी अर्थ है, अर्थ की बॉल है, दैट शुड नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हार्ट ऑफ द प्लांट। सो अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रही है तो वहाँ पे रॉटिंग हो सकती है, और मैनी अदर कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो इसके साथ एसोसिएट हैं, सैलरी के साथ, वो भी इसमें पाए जा सकते हैं। सो ब्लांचिंग को एक अच्छे तरीके से करने का जो आइडिया है, दैट इज़ अबाउट यूजिंग दैट ब्राउन पेपर एंड रोलिंग इट टू द प्लांट सराउंडिंग। देन मल्चिंग। मल्चिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके लिए हम जनरली पॉलीथीन शीट मल्च का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट हम मॉइस्चर को कंजर्व कर सकें। देन वी विल गो फॉर द वीडिंग। वीडिंग यानी कि फ्रिक्वेंट वीडिंग इस तरह की क्रॉप में इम्पॉर्टेंट है। अगर हम काफ़ी ज़्यादा इस क्रॉप में देखें तो एक इनिशियल स्टेजेस पे प्लांट को इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी ज़्यादा वीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम वीड्स का और क्रॉप का जो कंपटीशन है वो मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी शैलो रूटेड क्रॉप है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बेसलिन की एप्लीकेशन करेंगे लगभग 1 लीटर पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंगली। देन वी विल गो फॉर द फर्दर इंटरकल्चर ऑपरेशंस। देयर आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की बात करें तो हार्वेस्टिंग की बात करें, अगर हार्वेस्टेड सैलरी की तो लगभग 30 से 40 से 50 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड पाई जाती है। एंड हार्वेस्टिंग को हम जनरली 75 टू 90 डेज आफ्टर प्रोसीड करेंगे। हार्वेस्टिंग जनरली डिपेंड करेगी आपके वैरायटी के ऊपर, सीज़न के ऊपर, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर कि कितनी आपकी जो यील्ड है वो आ रही है। So all these are factors are associated with your harvesting. Then we will go for the trimming. Trimming करेंगे हम plants की, then prepare in them bundles and send to the market. The another important and most important factor is about the today's date is post harvest management. सो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग हम कौन कौन से प्रैक्टिसेस कैरी आउट कर रहे हैं। या तो हम उसे स्टोर कर रहे हैं फॉर द फर्दर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड या फिर हमें उसे पैकेजिंग या मार्केटिंग कर रहे हैं बंचेस और लाइनअप्स में। सो बेटर रहता है कि अगर हम सैलरी को पैकेज में, यूनिट्स में, एक ट्रांसलूसेंट पॉलीथीन के बैग्स में पैक करें, सो दैट मॉइस्चर का लॉस ना हो और उसकी जो फ्रेशनेस है वो बनी रहे। सो हियर यू कैन सी द पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल, किस तरह से पैकेजिंग की जाती है कॉर्रुगेटेड बोर्ड में, कॉर्रुगेटेड फाइबर बोर्ड्स में। देन स्टोरेज जनरली स्टोरेज के टाइम इथिलीन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है इस क्रॉप में सबसे पहले। देन नेक्स्ट रहता है कि इसके स्टोरेज हम 0 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे, अबाउट 95 टू 98% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। देन टू अवॉइड द फॉरेन फ्लेवर्स, ज़्यादा टाइम के लिए इसको स्टोरेज के लिए प्रेफर्ड नहीं किया जाता है, सो दैट कि जो भी आपका मार्केट में क्रॉप आ रही है वो एकदम से आपकी सेल हो जाए, क्योंकि इसमें ऑफ फ्लेवर्स के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है लीफ माइनर जो कि माइन्स की फॉर्मेशन करेगा आपके लीव्स में, एंड लीव्स को अनफिट करेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजप्शन। इसकी वजह से रिडक्शन हो सकती है यील्ड में। तो सेलरी लीफ माइनर जो कि लीफ के अंदर माइन कर रहा है, तो इस यानी कि ये एक सिस्टेमिक तरह का इंसेक्ट है, तो इसके लिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि क्विनालोफोस अबाउट 0.1%। एफिड्स की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा इस क्रॉप में देखने को पाई जाती है। तो एफिड्स की वजह से जो इसकी एबिलिटी है, प्लांट की जो एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस की, वो कम हो सकती है। तो एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी द अटैक ऑफ लीफ माइनर्स एंड द एफिड्स ऑन द सेलरी क्रॉप। देन
इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं लीफ ब्लाइट एंड सेलरी एंथ्रेक्नोज। लीफ ब्लाइट जनरली सर्कोस्पोरा की वजह से रहता है, ये मोस्टली वेट कंडीशंस में आपको ये डिजीज़ देखने को पाई जाती है। तो इसकी वजह से कुछ स्पॉट्स, ग्रेश कलर के स्पॉट्स रहेंगे जो एक पेपरी टेक्सचर डेवलप करेंगे एंड देन दे विल मेक द होल इन सर्टन सिचुएशंस। सो इसे कंट्रोल करने के लिए थायोफेनेट मिथाइल लगभग 0.5% कंसनट्रेशन में यूटिलाइज किया जाएगा एंड सेलरी एंथ्रेक्नोज। सेलरी एंथ्रेक्नोज जो कि कोलेटोट्रैकम एक्यूटेटम की वजह से रहता है, तो इसमें लीव्स की कपिंग और ट्विस्टिंग हो जाएगी एंड ब्राउन लीजन्स देखने को पाए जाते हैं। सो सेलरी एंथ्रेक्नोज को कंट्रोल करने के लिए मैंकोजेब का यूटिलाइजेशन की जाती है। So here you can see the peculiar symptoms of leaf blight and anthracnose on the leaves and the petioles. Then some of the physiological disorders which are associated with the celery. तो सबसे पहले हम ब्लैक हार्ट की बात करेंगे। ब्लैक हार्ट जनरली कैल्शियम की डेफिशिएंसी से पाया जाता है, और अगर इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को हमें कंट्रोल करना है देन वी विल गो फॉर स्प्रेइंग विद द कैल्शियम क्लोराइड नाइट्रेट सॉल्ट्स डायरेक्ट ऑन टू द हार्ट ऑफ द लीव्स। सो सिम्टम्स क्या रहेंगे ब्लैक हार्ट में? जितने भी यंग प्लांट्स रहेंगे उनका जो इनर कोर है, जिसे हम हार्ट कह रहे हैं, वहाँ पर वाटर सोक्ड एरियाज पाए जाएंगे और धीरे धीरे ये वाटर सोक्ड एरिया जो है वो ब्लैक कलर में टर्न अप हो जाएंगे एंड देन इट विल गो फॉर द ड्राइंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो है वो है हार्ट रॉट। हार्ट रॉट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो जनरली इसमें देखने को पाया जाता है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्राउन एरिया में देखने को पाई जाएगी, यानी कि वहाँ पर जब इस तरह की कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो कुछ सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, यानी कि इस क्रॉप को डेवलप होने नहीं देंगे और एक स्लाइमी रॉट की सिचुएशंस जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें वाटरिंग रेगुलरली करनी है, मल्च का यूज़ करना है, किसी भी प्रकार के जो इंसेक्ट पेस्ट है उन्हें अवॉइड करना है, रेगुलरली हमें क्रॉप को जो है वो विजिलेट करना है। देन we will next is about pencil strip। pencil strip जो कि फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से रहते हैं, तो इसमें जो आपका पेटियोल रहेगा दैट इज़ एयर एडिबल पोर्शन, वहाँ पर नैरो ब्राउन कलर की लाइंस देखने को पाई जाएंगी। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। देन क्रैक स्टेम्स। क्रैकिंग मोस्टली आप देखेंगे कि बोरोन की डेफिशिएंसी से होती है, तो इसके लिए स्प्रे करेंगे बोरेक्स का। अनदर इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं दैट इज़ अबाउट क्लोरोसिस एंड सम बिटरनेस, बोल्टिंग। क्लोरोसिस जनरली मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से पाई जाती है, तो इसके हम कंट्रोल करने के लिए ब्लांचिंग का यूज़ करते हैं। देन बिटरनेस जो कि हाई टेम्परेचर पे जब आपका इथिलीन की प्रोडक्शन होगी ज़्यादा तो वहाँ पर आपको बिटरनेस पाई जाएगी आपके लीव्स में। देन बोल्टिंग जनरली लो टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस पे देखने को पाई जाती है। So here the symptoms of some physiological disorders like heart rot, black heart, pencil strip and cracked stem. Now about the storage and packaging of oil. तो oil को generally prefer करते हैं air tight containers में and then we will keep this oil in a cool and dry place so that it should be protected from the presence of light. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सीड प्रोडक्शन ऑफ सेलरी। सेलरी एक कूल सीजन की वेजिटेबल क्रॉप है जहाँ पर बाइनियल सीजन में, यानी कि बाइनियल इसे क्रॉप हम ग्रो करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड। तो सबसे पहले साल में जब या पहले सीजन में हम बात करें तो इसे ग्रो करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ पेटियोल्स स्टेम, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लीव्स, रेजेट ऑफ लीव्स अपीयर होंगी एंड देन सेकेंड ईयर में इसे हम एज अ सीड क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे। तो आइसोलेशन डिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, लाइक फाउंडेशन सीड के लिए 1600 मीटर, सर्टिफाइड सीड के लिए 800 मीटर। देन वी विल गो फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ दीज पॉट्स दीज अम्बल्स एंड देन क्रॉप को जैसे ही क्रॉप रेडी हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए तो अम्बल जो आपके कलर चेंज होगा अम्बल्स में दैट इज़ फ्रॉम लाइट टू डार्क ब्राउन इन कलर एंड मोस्टली मैच्योरिटी अप्रैल में पाई जाती है अम्बल्स की। तो क्रॉप्स जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो 80% हम देखेंगे जो अम्बल्स हैं 80% वो लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो इस तरह से हम प्लांट्स को कट करेंगे ग्राउंड लेवल से ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग एंड देन हम अवॉइड करेंगे इसकी सीड शैटरिंग को, क्योंकि सीड शैटरिंग इस तरह की क्रॉप में जो आपकी जितनी भी अम्बलीफेरी क्रॉप्स हैं उनमें देखने को पाई जाती है। देन
क्रॉप की हम प्रॉपर स्टेकिंग करेंगे एंड थ्रेशिंग फ्लोर पे हम सीड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे. विनोइंग एंड ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट रहता है सीड की एक्सट्रैक्शन के लिए. देन वी विल स्टोर इट इन अ कूलर ड्राई प्लेस. सो सीड यील्ड की बात करें, लगभग 10 से 13 क्विंटल पर हेक्टेयर सीड यील्ड पाई जाती है. सो इस तरह से क्रॉप को सन ड्राइंग किया जाता है फील्ड में फॉर द सीड प्रोडक्शन. देन स्टोरेज फॉर अबाउट 1 to 3 ईयर्स के लिए इस तरह के क्रॉप्स को हम स्टोर कर सकते हैं विदाउट मच लॉस इन ऑयल कंटेंट एंड ऑयल क्वालिटी. देन सम एप्लीकेशंस एंड एम्प्लीफिकेशंस ऑफ जनरल सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स लाइक लैंड रिक्वायरमेंट, फील्ड इंस्पेक्शंस, जो कि सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम लैंड की सिलेक्शन करेंगे. दैट लैंड शुड बी फ्री फ्रॉम वॉलंटियर प्लांट्स. सेकेंडली फील्ड को हम इंस्पेक्ट करेंगे फ्लावरिंग से पहले, ड्यूरिंग फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेजेस पे एंड इवन एट द मेच्योरिटी एंड प्रायर टू हार्वेस्टिंग स्टेजेस पे. सो दीज आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर आइसोलेशन लाइक फील्ड ऑफ अदर वेराइटीज 500 to 300 मीटर, फील्ड ऑफ द सेम वेराइटी दैट आर नॉट कन्फर्मिंग टू द वेराइटल प्यूरिटी. द मिनिमम फाउंडेशन डिस्टेंस फॉर द minimum isolation distance for the foundation seed should be 500 and 300 for the certified seed. These are the specific requirements for off types and plant affected by the seed-borne diseases. So these are the some recent researches on celery. यहाँ पर celery की crop को grow किया गया and for the purpose of medicinal purpose. सो इट मीन्स कि सैलरी का जो इम्पोर्टेंस है वो मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा है. सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टडी की गई द अपटेक एंड टॉक्सिसिटी ऑफ क्रोमियम इन सैलरी सीडलिंग्स. देन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सैलरी जो काफ़ी ज़्यादा ASRB में पूछे जाते हैं. दैट इज़ बोटानिकल नेम ऑफ सैलरी इज़ Apium graveolens. The origin is Mediterranean region. Seed contains 2 to 3% of essential oils. 1 gram of seed contains very important question है जिसमें 2000 से 2500 सीड पाए जाते हैं. ग्रीन लीफ की वेराइटीज़ कौन सी है या येलो लीफ वेराइटीज़ कौन सी है? दैट इज़ फॉल्ट कैम्पर, राइट ग्रुप जाइट. एंड सोइंग नर्सरी की हिल्स में कब करते हैं? दैट इज़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, जनवरी मार्च. देन नेक्स्ट है एवरेज यील्ड कितनी रहती है सैलरी की? 35 to 55 टन पर हेक्टेयर. दो इम्पॉर्टेंट पेस्ट जो कि सैलरी में काफ़ी ज़्यादा देखने को पाए जाते हैं दैट इज़ एफिड्स एंड लीफ माइनर. इंपॉर्टेंट डिजीजेस ब्लाइट एंड एंथ्राक्नोज. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है सैलरी का ब्लैक हार्ट. दैन सम कुछ स्टेटमेंट्स हैं ट्रू और फॉल्स की. दैट सैलरी बिलोंग्स टू द फैमिली अम्बलीफेरी. यस, इट इज़ ट्रू. Celery oil is orange in color. No, it is yellow in color. Seed is stimulant and carminative in nature. Yes. The pink flowers are borne in compound umbels. No, the flowers are white or whitish green in color. The celery seeds are about 1 to 2 millimeter in length. Exactly. The seed rate is 1.5 to 2 kg per hectare. It is true. The Apium graveolens variety dulce is known as celeriac. No, it is the blanched celery. Celeriac is a edible rooted type. And not a celeriac. It is a blanched celery. Dulce is a blanched celery and horticulture group of celery. So it is consumed as a cooked vegetable. No, it is a salad vegetable crop of cool season crop. Then the ideal temperature for the growth is 15 to 21 degrees Celsius. Exactly, it is 15 to 21 degrees Celsius. Florida Golden is a yellow leaf variety. Yes, it is a yellow leaf variety. So some of the multiple choice questions are: celery has chromosome number is 22. The origin of celery is Mediterranean region. Color of flower umbel of celery is white. The protein content in celery is about 6.3%. The optimum pH range for celery crop is 6 to 8.5. The temperature range that causes early bolting is about 5 to 10 degrees Celsius. The green yield of celery is 30 to 35 ton per hectare. The germination rate in celery is only about 80%. So seed rate की बात करें जैसे कि मैंने लास्ट में भी कहा 1.5 to 2 kg per hectare for the direct sowing purpose, and the storage of seed can be done for the period of 2 to 3 years so that कि जो सीड की जिसकी जो ऑयल की जो परसेंटेज है, ऑयल की जो क्वालिटी है, that should not be degraded. Then these are some match of the following like celery, the name is, प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन कितनी पाई जाती है, देन कैल्शियम दैट इज़ 230 मिलीग्राम. डी लिमोनोन एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल ऑयल में पाया जाता है दैट इज़ अबाउट
योर ग्रीन लीफ में पाया जाता है। फ्लावर्स जो हैं वो आपके वाइट कलर के रहेंगे। 1 ग्राम सीड में आपके लगभग 2000 से 2500 सीड पाए जाएंगे। फॉर्ड हुक एम्परर जो है एक ग्रीन लीफ वेराइटी है। देन अर्ली वैरायटी की बात करें तो अर्ली वैरायटी आपकी रहेगी दैट इज अकॉर्डिंगली आप मैच ऑफ द फॉलोइंग्स जो है इसमें देख सकते हैं। ब्लैक हार्ट कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, एंड एफिस फेबिसे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेलरी। थैंक यू एवरीवन।